शजरस्तान के जंगल में कालू नाम का एक मक्कार कौवा रहता था। मक्कार कालू कौवे को शर्तें लगाने की बहुत बुरी आदत थी। एक दिन कालू कौवा दरख्त की शाख पर बैठा सोचों में गुम था कि अचानक कालू को रानो चिड़िया के साथ खेल खेलने का ख्याल आया और वो भी शर्त लगाकर। बस ये सोचकर कौवा फौराए ही रानो चिड़िया के घर पहुंच गया। दरवाजे पर दस्तक दी तो रानो चिड़िया घर से बाहर आए। कहो कौवे भैया, कैसे आना हुआ? अरे रानो बहन, आजकल कहाँ गायब हो, मिलती ही नहीं। मैंने सोचा आज तुमसे मिलो और तुम्हारे साथ मुकाबला करो, वो भी शर्त लगाकर। जरा बताओ तो कौन सा मुकाबला कौवे भैया? देखो रानो, फूल वादी से फूल तोड़ कर लाना है। जो पहले तोड़ कर लाएगा वही जीतेगा। ये सुनते ही चिड़िया कालू कौवे की शरारत समझ गई। हाँ हाँ कौवे भैया, क्यों नहीं, तुम कल सुबह ही आ जाना। जी जरूर। अगली सुबह कालू कौवा चिड़िया के घर पहुंचा तो वहां कुछ परिंदे मुकाबला देखने के लिए जमा थे। कालू, मुकाबला शुरू करने से पहले ये तय कर लो कि जीतने वाले को क्या इनाम मिलेगा। अगर मैं जीता तो तुम्हारे घर का सारा सामान मेरा हुआ। और अगर मैं जीती तो तुम अपनी दम काट कर पूरे जंगल के 10 चक्कर लगाओगे। कौवा फौरन तैयार हो गया, क्योंकि उसे यकीन था कि वो नहीं हारेगा। जैसे ही कबूतर ने 3 तक गिनती गिनी तो दोनों ने फूल वादी की तरफ उड़ान भरी। दोनों परिंदे पूरी तेजी से फूल वादी की तरफ बढ़ रहे थे। कौवा अपनी ताकत पर इतना यकीन रखता था कि वो रास्ते में उड़ते हुए और भी परिंदों को छेड़ता जा रहा था। लेकिन रानो चिड़िया बहुत चालाक थी, इसलिए वो सीधी फूल वादी की तरफ बढ़ती रही। जब कौवा फूल वादी पहुंचा तो वहां रानो चिड़िया पहले से ही बहुत से खूबसूरत फूल तोड़ चुकी थी। कौवा हैरान रह गया। इसे अंदाजा नहीं था कि रानो चिड़िया इससे इतनी आगे निकल जाएगी। देखो कौवे भैया, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझसे नहीं जीत सकोगे। अब तुम्हें अपनी सजा कबूल करनी होगी। कौवा बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने अपनी दम काटकर पूरे जंगल के 10 चक्कर लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद से कौवा ने कभी किसी से शर्त लगाने की हिम्मत नहीं की।